निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। लगभग 89,441 स्कूल बंद किए गए हैं और जब नए शिक्षक भर्ती नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जो युवा है हमारा उसको रोज़गार नहीं मिलेगा। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। एक वाइफ की पोस्टिंग कर दी जाती है मिर्ज़ापुर, हस्बैंड की कर दी जाती है सहारनपुर, वो परेशान रहते हैं। जबकि सरकार को फ़ायदा होगा अगर एक ही जगह कर दे तो। ये भी नहीं कह सकता कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें की जाती हैं जिससे दिक्कत होती है टीचर्स के परिवार को। उनको ज्वाइनिंग करने में देरी की जाती है, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, उनको कई जगह तो उनको कुत्तों की गिनती में लगा दिया गया, कहीं पोलियो वैक्सीन में लगा दिया गया, कहीं इलेक्शन में लगा दिया गया। जो टीचर्स का समय है पूरी दुनिया के अंदर प्रोफेसर के समय, उनको 4-5 घंटे क्लास उनको दे करके उनको खाली इसलिए छोड़ा जाता था कि वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, वो कुछ पढ़ेंगे, कुछ और दूसरी डिग्री लेंगे। तो मैंने तो यहाँ आह्वान किया सभी कि आप लोग लॉ डिग्री लीजिए, MBA लीजिए, अपडेट कीजिए, क्योंकि आज जितने भी शिक्षाविद हैं पूरी दुनिया के, युवाल नोआ हरारी ने किताब लिखी है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। नई स्किल्स चाहिए हमको, क्योंकि अगर हमारे पास नई स्किल नहीं आएंगी तो थोड़े चंद लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक सेवी लोग हमारे आम आदमी को गुलाम बना के रखेंगे। उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको उसी तरह से मुफ्तखोरी का गुलाम बना करके उसको हिस्सा विहीन बना देंगे, हिस्सा वंचित कर देंगे और अन्याय होता रहेगा। माता सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया था उससे बहुत बड़ी प्रेरणा ली जा सकती है। उन्होंने ऐसा काम किया देश के अंदर कि उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए स्कूल खोले, उनके लिए घर खोले जिनका कोई नहीं थे, अनाथों के लिए खोला, और प्लेग का इलाज में उन्होंने हेल्प की। ज्योतिबा फुले की शिष्या भी थी वो, और उनकी जीवन साथी भी थी। और उन्होंने देश के अंदर इतना सिखाया था कि महिला भी बहुत कुछ कर सकती है, जबकि अभी तक भी ये था कि महिलाओं में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, उनके व्यक्तित्व में कमी होती है, वो फिज़िकली वीक हैं। ऐसा नहीं है, महिला का पुरुष का दोनों का ही जीन्स एक है, और कुछ हद तक जो क्षमता है वो महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा है। क्षमता, धैर्य की क्षमता है, क्षमा करने की क्षमता है। तो निश्चित रूप से माता सावित्रीबाई फुले से बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं हमारे टीचर्स भी, हमारे शिक्षक भी, हमारे समाज सेवी भी और हमारे नेता भी, ताकि शिक्षा के द्वार कभी बंद ना हो। एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। मॉडल शॉप सारे बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और सारी चीज़ें बंद हो जाएं। देखिए, एक स्कूल जब खुलता है तो एक जेल बंद हो जाती है, और एक जिम खुलता है तो एक अस्पताल बंद हो जाता है। तो ये सर्वे किए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनका फ़ायदा लेना चाहिए। अगर आप स्कूल बंद करेंगे तो जेलें खोलनी पड़ेंगी, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। शिक्षकों को बढ़ाइए। अमेरिका ने हमसे 7 गुना शिक्षा भर्ती कर रखे हैं। जो GDP का पैसा है हमारा, वो हमसे कई गुना खर्च होता है। फिनलैंड में, चाइना में 4-5 गुना हमसे ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए वो लोग आगे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे हैं। और हमारे यहाँ आज भी बाबाओं के खेमे में जो कि अंधविश्वास फैलाते हैं, उनके खेमे में भीड़ का मतलब ये है कि हमने अपना औसत ज्ञान अभी लोगों को दिया नहीं है। अभी लोगों के अंदर झूठ और सच में पहचान करने की क्षमता पैदा नहीं हुई है। अभी हमारे युवाओं को हिस्ट्री में और मिस्ट्री में अंतर करने की क्षमता पैदा नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो लोग शिक्षा की नीति तय करते हैं उनकी गलतियां हैं, और मैं चाहूँगा कि शिक्षा का जो स्तर बेहतर किया जाना चाहिए। शिक्षकों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, समय से प्रमोशन हो, समय से उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दी जाए, उनको जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे समय की हो चाहे संसाधन की हो, उनको आसानी से परमिशन दी जाए, वो पढ़ सकें आगे, ताकि नए बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। अंग्रेजी माध्यम की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए टीचर्स को भी, ताकि वो अंग्रेजी माध्यम से नए बच्चों को पढ़ा सकें। देहात क्षेत्र के बच्चे आज भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम चालू नहीं है वहाँ पर, और उनको बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये तो षड्यंत्र है ना देहात के प्रति। तो देहात के नेताओं को आगे आना चाहिए। देहात के लोगों को सब इलेक्शन लड़ने में लगे रहते हैं, देहात से वोट लेते हैं। जब देहात का बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, तो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकता? अंग्रेजी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो भाषा अच्छी लगती है खूब पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन बिना अंग्रेजी पढ़े हुए आपका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है, आपकी गरिमा सुरक्षित नहीं है। आपको चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे विदेश जाना हो, चाहे कोई काम करना हो, बिना अंग्रेजी के ना तो साइंस चल पाएगी, ना इंजीनियरिंग, ना टेक्नोलॉजी, ना ही फिज़िकल एजुकेशन, ना इकोनॉमिक्स की शिक्षा है, और ना ही लॉ की शिक्षा है। कोई विषय नहीं पढ़